कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड फाइनली आप लोगों का सीकेट का जो एग्ज़ाम वगैरह हो चुका है एंड सभी के रैंक भी आ चुके हैं और अभी चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है। एंड आई थिंक 2 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है। सो वीडियो वगैरह मैं इसलिए अभी नहीं डाल रहा था, प्लेसमेंट रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि कैसा भी प्लेसमेंट वगैरह चल रहा है सीडेक का एंड ऑल द थिंग्स। बट मैं अभी वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि आप सभी लोगों का सीकेट का एग्ज़ाम वगैरह था, तो थोड़ा सा वो होता है ना, इफ़ेक्ट पड़ता है कि अगर प्लेसमेंट वगैरह के बारे में जानो अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा जो आप लोग का स्टडी है तो वहाँ भी आप लोग को वो इफ़ेक्ट जो है वो आपके स्टडी में भी पड़ता। इसलिए मैं प्लेसमेंट वगैरह का वीडियो तब नहीं डाल रहा था। एंड मैं भी उस टाइम पे प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था और मन भी नहीं हो रहा था, ना टाइम मिल पा रहा था कुछ भी वीडियो वगैरह बना करके डालने का। बट फाइनली अभी मैं सोचा कि आप लोगों को एक अपडेट दे दूँ कि कैसा क्या प्लेसमेंट चल रहा है अभी सीडेक का। और जिन लोगों को अगर मेरे बारे में आइडिया नहीं है, जो लोग अभी न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं मार्च 2023 बैच से मैंने सीडेक एक्ट्स पुणे से मैंने अपना डैक कोर्स कंप्लीट किया है। एंड अभी हमारे बैच का ही प्लेसमेंट चल रहा है मार्च वालों का। एंड जो आप लोगों का अगस्त वाला बैच था, अभी उनका जो अभी कोर्स एंड एग्ज़ाम होगा अभी वो होने वाला है अभी। देन उनका प्लेसमेंट आई थिंक मार्च से स्टार्ट होगा। तो अभी फ़िलहाल हम ही लोगों का प्लेसमेंट चल रहा है, तो सारी अपडेट्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि प्लेसमेंट का कैसा क्या हालत है, सारी चीज़ें वो सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और साथ ही साथ ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप या तो सीडेक करने जा रहे हो या फिर आप सीडेक कर रहे हो या आप फैकल्टी कुछ भी हो, जो भी है आप सभी के लिए ये वीडियो। तो आज मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें आप लोग के साथ अपनी जो जर्नी थी वो सब कुछ शेयर करने वाला हूँ कि कैसा क्या सारा सब कुछ हुआ था। तो मैं बात करूँ आप लोगों को, तो मैंने जब एडमिशन लिया था मार्च 2023 में सीडेक एक्स जो पुणे है वहाँ से मैंने अपना डैक कोर्स किया है। एंड जो भी है 6 महीने तक हमारा कोर्स वगैरह चला, सारी चीज़ें हुई हैं। और कॉलेज का रिव्यू वगैरह कैसा क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में दूंगा। अभी मैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ कि प्लेसमेंट वगैरह कैसा क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट आ रहा है प्लेसमेंट से रिलेटेड। एंड साथ ही साथ मैं अपना भी प्लेसमेंट का सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसा क्या प्लेसमेंट वगैरह मेरा भी अभी हुआ है, कितने कॉल मिले हैं, सारी चीज़ें वो सब कुछ भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। एंड जो भी है आप लोग को मैं कंपनी के नाम वगैरह तो नहीं बताऊंगा, ना तो कुछ पैकेज बताऊंगा, बट हाँ एक ओवरऑल एग्जांपल के साथ ऐसे कुछ भी XYZ नाम के साथ मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसा क्या सारा सब कुछ हुआ था, कितने कॉल मिले हैं और मैं प्लेस्ड हो गया हूँ या नहीं हुआ हूँ, वो भी आप लोग को मैं आगे बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ आप लोग के साथ में प्लेसमेंट के रिलेटेड सारी चीज़ें। तो मैं आप लोग के साथ प्लेसमेंट के रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि प्लेसमेंट हम लोग का आई थिंक स्टार्ट हुआ है CC के बाद जब रिज़ल्ट आया था। एंड उस रिज़ल्ट के बाद सारा प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ हमारा जो है वो स्टार्ट हुआ है सितंबर से शायद अगस्त लास्ट लास्ट में जो भी है वो स्टार्ट हुआ है। देन हम लोग का चला है प्लेसमेंट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड ये जनवरी चल रही है अभी। ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है जनवरी भी, 5 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेसमेंट जो था हमारा 31 दिसंबर तक था, फिर वो एक्सटेंड हुआ है क्योंकि प्लेसमेंट बहुत कम हुआ था अभी एंड बहुत से लोग अनप्लेस्ड बचे हुए थे, तो प्लेसमेंट एक्सटेंड होकर के हो चुका था वो 15 फरवरी तक। एंड ऑलमोस्ट जनवरी एंड होने वाला है, 15 फरवरी तक एक्सटेंड हुआ है। तो टिल नाउ अभी तक का कैसा क्या सिचुएशन था वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ बताने वाला हूँ अभी। तो मैं अगर बात करूँ स्टार्टिंग से, तो अभी तक जितना भी प्लेसमेंट से रिलेटेड जितना भी अभी इतने 5-6 महीने जो भी है हो चुके हैं 5 महीने, तो सबकी बात क्या करना, पहले मैं अपनी बात ही आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। बट ओवरऑल जो प्लेसमेंट है बहुत ज़्यादा अभी बेकार चल रहा है। वो क्यों चल रहा है वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ अभी बताने वाला हूँ आगे। बट प्लेसमेंट कंपेयर टू इसके पहले जितने भी बैचेस थे सीडेक के, उन सबसे बहुत ज़्यादा ख़राब प्लेसमेंट अभी चल रहे हैं इस बार के। इससे ज़्यादा बेकार प्लेसमेंट मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी सीडेक में हुआ था ऐसा, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% भी नहीं क्रॉस हो पा रहे हैं। प्लेसमेंट की रेशियो अगर देखेंगे आप लोग तो 50% भी क्रॉस नहीं हो पा रहा है। और बहुत से लोग अभी अनप्लेस्ड बैठे हुए हैं, कंपनीज नहीं आ रही हैं, आ भी रही हैं तो एक दो लोग को लेके जा रही हैं,
बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सारी चीज़ें हैं। और अभी भी बहुत से लोग वेट कर ही रहे हैं अभी भी प्लेसमेंट के लिए। और ऐसा नहीं है कि क्या है अपनी तैयारी कम है या कैसा क्या है, कंपनी भी नहीं आ रही। ऐसा है कि मार्केट का जो रिसेशन का इफ़ेक्ट है वो अभी भी है, एंड कंपनी वगैरह जो भी है वो नहीं आ रही है। जो भी आ भी रही है अगर कंपनी, तो बहुत ही कम लोगों को लेकर के जा रही है। जैसे सपोज कि मैं आप लोग के साथ बात करूं कि मेरे को टोटल अभी तक जैसे कि 5 ही कॉल आए हुए हैं सीडेक की तरफ से, मुझे 5 कॉल मिले हैं। और मुझे और मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं हर कॉलेज के हैं जिनको ऐसे ही कॉल मिल रहे हैं। और जिन्हें कॉल भी मिल रहा है उनका भी अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट हुआ नहीं है। 30-40%, 50% ऐसा प्लेसमेंट ये टॉप कॉलेज का मैं बता रहा हूँ, इतना अभी तक हो चुका है। ये जो भी कॉलेज के रिलेटेड मैं अपनी बात करूँ, जैसे डेटा वगैरह तो कुछ शेयर नहीं करते सीडेक वाले, बट सारे दोस्ती होते हैं, अपने को एक राउंड फिगर पता होता है कौन प्लेस्ड हुआ है नहीं हुआ है, सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ों का आइडिया रहता है अपने को कि कैसा क्या है, बाकी अदर कॉलेज के भी कितने क्या प्लेस्ड हुए हैं। थ्रू आउट ये सब दोस्तों से ही पता चलता है सारी चीज़ें कि कैसा क्या प्लेसमेंट वगैरह सारी सब कुछ है। उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि सनबीम की अगर मैं बात करूँ तो कुछ अराउंड 40-50% वो लोग साइट में भी सब कुछ शो किए हैं, जिसमें सेल्फ प्लेस्ड वगैरह भी इंक्लूडेड हैं, एंड कुछ नॉट एलिजिबल करके भी इंक्लूडेड हैं। तो वो सारा सब कुछ मैटर करता है, सारी चीज़ें हैं जो वो आपको पूरे चार्ट जो है वो आपको सनबीम के साइट पे मिल जाएगा। और सीडेक एक्ट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ भी अभी उतना खास प्लेसमेंट नहीं चल रहा है। अराउंड 40-50% का समथिंग ही प्लेसमेंट हुआ है अभी तक में। बहुत से लोग अनप्लेस्ड बैठे हुए हैं अभी। और जो भी प्लेस्ड भी हुए हैं तो किसी के बहुत अच्छे पैकेजेस नहीं हैं। कुछ लोगों के अच्छे पैकेजेस हैं, बट उतना ज़्यादा अभी पैकेज भी नहीं आ रहे हैं। बट खैर पैकेज मैटर नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल यहाँ पे। अभी तो मैटर कर रहा है कि जॉब ही लग जाए सभी की, वही बड़ी बात है। क्योंकि सभी कोई बैठे हुए हैं इंतज़ार में, सारी चीज़ें अभी चल रही हैं प्लेसमेंट वगैरह। अब देखिए कैसा क्या होता है। अभी फ़िलहाल मुझे तो चांसेस बहुत कम ही लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक मुझे पर्सनली खुद 5 कॉल ही मिले हुए हैं। और ये 5 कॉल की भी अलग ही कहानी है। किसी में एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है तो फिर अपन वहाँ शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। पता चल रहा है कि वहाँ भी फ्रेशर, कहीं सीएस, कहीं एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सब शॉर्टलिस्ट होता है। एग्ज़ाम हुआ है कुछ कंपनीज़ के, मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए हैं, ना कि फिर मेरे बहुत से लोगों के बहुत अच्छे गए एग्ज़ाम। ये कि फिर अगले राउंड में शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, फिर ऐसे 2-4 राउंड हो रही हैं। एक कंपनी के पैकेज भी इतना कम है। खैर उस सब के अलावा भी लास्ट में सिर्फ 1-2 लोग ही जा रहे हैं उस कंपनी में। कुछ कुछ कंपनीज आई हैं, एक भी लोगों को लेकर के ही नहीं गई हैं। तो अलग अलग कंपनीज की सारी कहानी है। टोटल 5 कॉल मिले हैं और मैं सीडेक की तरफ से प्लेस्ड नहीं हुआ हूँ। मेरा जो है वो सेल्फ प्लेसमेंट हुआ है। एंड अभी फ़िलहाल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा। अभी घर आया हुआ हूँ मैं, यहीं से सारा सब कुछ काम वगैरह सब कुछ चल रहा है मेरा। बाकी सीडेक वालों से यही है कि कम से कम आप लोग जो कंपनीज लाओ, कॉल लाओ, तो आप लोग वो सारी चीज़ें देख के लाओ। अगर आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो किसी को, तो आप एग्ज़ाम ले रहे हो अगर किसी का, फिर तो आप एग्ज़ाम के बेसिस पे नेक्स्ट राउंड पे शॉर्टलिस्ट करो। फिर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड क्यों लगा रहे हो? कॉल दिखाने के लिए ये लोग कुछ भी कर रहे हैं फ़िलहाल अभी सीडेक वाले अपने साइट पे। और वही है, मुश्किल से जोड़ तोड़ के 5 कॉल हुए थे मेरे, और उनमें से भी 5 के पाँचों की अलग ही कहानी है। कोई मतलब के नहीं थे पाँचों कॉल, क्योंकि स्टार्टिंग की एक कंपनी जो थी मेरी जो आई थी, वो किसी को लेकर के नहीं गई एक्ट्स में। उसका पैकेज भी बहुत अच्छा था और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा उसका था, बट वो हमारे कॉलेज से नहीं लेके गई है, सनबीम से कुछ 3 लोगों को लेके गई है। देन अदर रीजन से कुछ लोग को लेके गई होगी, तो मुझे मालूम नहीं है। देन उसके बाद एक और कंपनी आई, तो उसका एग्ज़ाम वगैरह का जो अपना लिंक था, घर से ही पेपर हो रहे थे, तो उसका लिंक वगैरह भी नहीं खुला। सारी चीज़ें मैंने मेल किया, सपोर्ट पे उसका हेल्प मांगा, बट कोई रिजॉल्व नहीं हुआ, ना रिफेड्यूल हुआ। देन थर्ड मुझे कॉल आई थिंक दिवाली टाइम पे आया था। घर से ही मैंने एग्ज़ाम दिया था, वो भी ऑनलाइन ही था। उसका पेपर भी बहुत अच्छा गया हुआ था, बट वही था जेडी राउंड था। उसके बाद उसमें भी कुछ फ्रेशर एंड सिलेक्टेड लोगों को ही उसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया। उसका भी फिर बाद में आगे चलता गया, अगले नेक्स्ट राउंड पे उसमें मुझे भी नहीं आया कॉल। मैंने बात की कि एग्ज़ाम इतना अच्छा गया फिर भी क्यों नहीं हो रहा, तो वही सारी चीज़ें हैं कि ये कंपनी का अपना वो प्रोसेस है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सीडेक वालों का कहना था।
देन ठीक है, चलो अब उसमें क्या कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर एक कॉल मिला, अभी हाल ही में अभी आया था, कुछ जनवरी दिसंबर टाइम पे आया था जो लास्ट कॉल मुझे। उसका एग्ज़ाम भी सभी का बहुत अच्छा गया था, बट उसमें फिर वही कंपनी, फिर वही फ्रेशर एंड ऑल, या कोई ब्रांच हो गया है या कुछ इसी को लेकर के हो गया, उनके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो अगर आप सीडेक वाले, अगर आप कोई भी कंपनी में शॉर्टलिस्ट हमें करवा रहे हैं या कंपनी हमें शॉर्टलिस्ट कर रही है, तो आपको जो कंपनी का एग्ज़ाम है उसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट राउंड होना चाहिए। बट पता नहीं, शॉर्टलिस्ट आप लोग इकट्ठा कर देते थे, जितने भी सीडेक वाले हैं, कंपनी जो भी आती थी, 1000 2000 सब कोई शॉर्टलिस्ट हो गए। उसके बाद सबको पेपर दिलवा देंगे, उसके बाद अपना ये एजुकेशन का फ़िल्टर वगैरह, ये वो पता नहीं क्या फ़िल्टर लगाते हैं, कुछ नहीं समझ में आता। और ऐसे ही बहुत से लोग अभी अनप्लेस्ड बैठे हुए हैं, सब चीज़ें हैं। तो और आज तक तो कोई इंटरव्यू सीडेक के थ्रू तो देने को मौका भी नहीं मिला है काफ़ी लोगों को। किसी के 5 6 4 या फिर 7 8 ऐसे कॉल है मैक्सिमम, और किसी के 30 भी कॉल क्रॉस हो गए हैं। उनमें से भी कुछ कॉल अच्छे थे, कुछ कॉल बेकार थे, 30 क्रॉस हो गए हैं, अनप्लेस्ड हैं। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ जो प्लेस्ड हो चुके हैं, तो क्या कैसा उनका पैकेजेस वगैरह था। तो पैकेजेस वगैरह आई डोंट थिंक कि मुझे बताना यहाँ पे सही रहेगा, ना कंपनी का नाम। बट मैं एक जनरल टर्म पे बता देता हूँ आप लोग को। एक ही अभी 30 40% जो भी अभी रेशियो अभी प्लेस्ड हुए होंगे अभी जो हमारे कॉलेज में हैं, तो उनमें भी कुछ के ही अच्छे पैकेजेस हैं। कुछ इन द सेंस 10 के समथिंग, 10 लोगों के समथिंग अच्छे पैकेजेस हैं जो लोग लेने आते हैं। आई थिंक 10+ LPA वाला जो है वो 10 के समथिंग होगा। बाकी 10 भी नहीं होगा, मैं मतलब 8 9 10 जो भी होगा, इतने ही लोग होंगे जो 10 के ऊपर होंगे। बाकी फिर कुछ लोग हैं जो एक आध हैं जो 8 9 के बीच में हैं। एंड देन फिर वही 6 6 में भी कुछ ही लोग हैं। देन 6 के बाद फिर वही 5 4 3 2.5 ये सब में पैकेजेस आ रहे हैं। और इन्हीं में ज़्यादातर अभी फ़िलहाल चल रही है सारी प्लेसमेंट वगैरह, सब कुछ अभी फ़िलहाल ऐसे ही कंपनीज आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है प्लेसमेंट का। आप लोग भरोसा करो कि इससे पहले कभी भी इतना गंदा प्लेसमेंट सीडेक की तरफ से नहीं था। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें की अगर मैं बात करूँ तो रिसेशन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीडेक का ही प्लेसमेंट बेकार है, प्लेसमेंट हर कॉलेज का, प्राइवेट के हर कॉलेज का ही बेकार है। जैसे मैं भोपाल में अभी गया तो अपना, तो वहाँ के भी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो भी स्टूडेंट वगैरह थे, मैंने उनसे भी सारी चीज़ें बात की, तो उन्होंने भी बताया कि उनके कॉलेज में भी कोई भी कंपनीज वगैरह अच्छी नहीं आ रही है। एंड प्लेसमेंट वहाँ भी नहीं हो रही, उनके कंपनीज में, उनके कॉलेजेस में भी अच्छे प्लेसमेंट वगैरह नहीं हुए हैं, ना अच्छी कंपनीज आई हैं इस बार। जितनी भी MNC थी वो ना हमारे सीडेक में आई हैं, ना यहाँ आई अपने प्राइवेट कॉलेज में, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज होती हैं वहाँ भी हायरिंग नहीं हो रही अच्छी। पहले क्या होता था, मास हायरिंग होती थी, कुछ कंपनी आती थी सीडेक में भी, वो 30 40 लोगों को एक साथ लेके चली जाती थी। इस बार कोई मास हायरिंग हुई नहीं है, ना तो कोई ऐसी कंपनीज आई हैं जो इतने बल्क में लोगों को लेके जाएं। इसलिए प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो चला गया, इतना ज़्यादा डाउन परसेंटेज हो गया है। ना अच्छे पैकेजेस मिले हैं लोगों को, जितना लोग उम्मीद करते थे उससे भी बहुत कम मिलते थे। लोग को 4 4 3.5 3 ऐसे में प्लेस्ड हो रहे हैं सब जो हुए हैं। और फिलहाल तो भी बहुत से अनप्लेस्ड हैं। और अब तो लोगों का ये कंडीशन आ चुका है कि एटलीस्ट सीडेक वाले इंटर्नशिप प्रोवाइड करवा दें, या कोई भी कंपनी में कैसा भी पैकेज हो, एटलीस्ट जॉब तो मिले। क्योंकि आते सब सीडेक में जॉब के लिए ही है। सब मेहनत किए, 6 महीने एक अच्छा स्कोर क्रिएट किए, बट वही है कि मौका नहीं मिल रहा, ना उन्हें कॉल मिल रहा है, ना कंपनीज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो सब इसी उम्मीद में भी बैठे हुए हैं। सो जैसा जो भी होगा फ़िलहाल मैं आप लोग को बाद में अपडेट देते रहूँगा। तो फ़िलहाल अभी मेरा जो भी सेल्फ प्लेसमेंट के बाद फिर मेरा वर्क फ्रॉम होम था, कुछ दिन मैंने वहाँ पुणे से किया। देन अभी मैं रिसेंटली मैं घर आ चुका हूँ अपने होम टाउन, यहीं से कंटिन्यू करने वाला हूँ सारी चीज़ें। देन देखते हैं अभी फ़िलहाल कैसा क्या है। और चलिए फिर, आपको कैसा क्या कॉलेज का शॉर्टलिस्ट वगैरह कैसा क्या आप लोग के लिए, FEB रिलेटेड अगर जो भी आप लोग को डाउट रहे होंगे कि कैसा क्या कॉलेज को अपन शॉर्टलिस्ट करें अभी, क्योंकि 2 तारीख लास्ट डेट है आप लोग का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। तो फिर आप लोग एक पुरानी वीडियो मेरे वो देख सकते हैं, या फिर जल्दी मैं यूट्यूब में लाइव आऊँगा तो फिर वहाँ आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।